हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ प्रकाशिकी से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जिनके आसपास ही बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बनते हैं। इनके अलावा बहुत कम ही चांस है कि कुछ और भी पूछा जाए। तो अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो प्रकाशिकी का कोई भी क्वेश्चन शायद ही आपसे छूटेगा। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला चैप्टर वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का नाम है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अगर पहले टॉपिक की बात करें तो वो है परावर्तन के नियम। तो सब लोग जानते हो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। आपको दोनों नियमों को अच्छे से तैयार कर लेना है। सिंपल सा नियम है। पहला नियम सब लोग जानते हो कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सिंपल से 2 नियम है, दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहो तो परिभाषा भी तैयार कर लो तो बहुत अच्छी बात है। फिर सेकंड हमारा है किरण आरेख। किरण आरेख आप बोलोगे क्या है, तो आप पढ़े हो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण आप 2 प्रकार के पढ़ते हो, दोनों प्रकार से संबंधित कुछ किरण आरेख भी आप लोग पढ़ते हो, जिसमें वस्तु जो होता है वो दर्पण से विभिन्न दूरियों पर रखे होते हैं और उसका जो प्रतिबिंब होता है वो विभिन्न प्रकार से बनता है। कभी वास्तविक बनेगा, कभी आभासी बनेगा, उल्टा सीधा, इस प्रकार से बनता है। जिसमें अगर हम देखें तो उत्तल दर्पण के 6 और अवतल दर्पण की 2 स्थितियां होती हैं। टोटल 8 स्थितियां। अगर 8 को तैयार कर लेते हो तो फिक्स मानो कि यहाँ से आपके 2 नंबर तो कम से कम फिक्स ही है। 2 नंबर के क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे और ज़्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी किरण आरेख बनाने को आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि किरण आरेख आपको बनाना आना चाहिए। तीसरे अगर टॉपिक की बात करें तो वह दर्पण सूत्र। दर्पण का सूत्र सब लोग पढ़े हो, 1/f = होता है 1/v + 1/u। ये मैं आपको केवल याद करने के लिए कहूँगा। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल आपके सारे सॉल्व होते हैं। तो ये सूत्र तो आपको याद ही होना चाहिए। कभी कभी जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उसमें ये प्लस माइनस करके पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता। अगर यहाँ माइनस हो गया तो वो लेंस का सूत्र हो जाता, अगर प्लस हो गया तो आपका दर्पण का सूत्र हो गया। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स इससे जो होते हैं वो संबंधित पूछे जाते हैं। और आवर्धन, आवर्धन की परिभाषा भी एग्जाम में पूछी जाती है 1-2 नंबर के लिए, और इसका जो सूत्र है वो भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि उस पर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आवर्धन की परिभाषा और सूत्र दोनों तैयार कर लेना है। दर्पण का केवल सूत्र आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तैयार क्या करना है आपको, सिंपल सा याद ही होगा। अब इससे संबंधित आंकिक प्रश्न, दर्पण सूत्र से संबंधित हम जो आंकिक प्रश्न बता रहे हैं उतना ही तैयार कर लो तो आपके लिए काफ़ी है। आपको करना क्या है, आपके पास एनसीईआरटी की किताब होगी। एनसीईआरटी में कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कुछ तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, और कुछ आप देखेंगे कि किताब के बीच में एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिनका सोल्यूशन भी किताब में ही दिया गया। एग्जाम्पल तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बोर्ड के लिए, तो आपको सारे एग्जाम्पल अच्छे से तैयार कर लेना है। और साथ साथ में बीच बीच में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एनसीईआरटी के बीच में मिल जाएंगे, वो सारे प्रश्न भी आपको तैयार कर लेने हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर लेते हो, एग्जाम्पल कर लेते हो, और बीच में जो उसके क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे सॉल्व कर लेते हो, कोई भी आंकिक प्रश्न ऐसा नहीं है जो इसके अलावा पूछा जाता हो। इतना आपको जरूर कर लेना है, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अगला है हमारा अपवर्तन का नियम। अब आप लोग जानते हो अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। दोनों नियम को क्या कर लेना, आपको तैयार कर लेना है। जिसमें स्नेल का नियम जो है वो भी आपको तैयार करना है। स्नेल का नियम सब लोग जानते हो कि आपतित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई, आप क्या पढ़े हो, साइन I/sin R = n। और ये n क्या है, ये है आपका अपवर्तनांक। ये क्या है, अपवर्तनांक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। सिंपल सी बात है, कभी कभी स्नेल का नियम पूछता है, कभी कभी अपवर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन का नियम पूछता है। 2 नियम है, दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में श्योर है कि न्यूमेरिकल इस पे आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक का सूत्र। यही अपवर्तनांक का सूत्र यानी स्नेल के नियम का जो फार्मूला, यही आपको तैयार कर लेना है। एक विभिन्न चालों में, जैसे कोई प्रकाश की किरण है वो कांच से जल में जाती है और जल से वायु में जाती है, तो इस प्रकार से अपवर्तनांक का सूत्र आता है। यानी ऐसे आता है आपका अपवर्तनांक का एक फार्मूला और होता है, अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बटे, नहीं सॉरी, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये फार्मूला होता है। या ऐसे n = c/v। v क्या है, वेग है इसका मीडियम में प्रकाश की चाल का। तो ये आपके फार्मूले आपके होते हैं, इसको तैयार कर लेना है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेंस। लेंस की फोकस की परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए। 2 लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। दोनों लेंसों की फोकस की परिभाषा याद कर लो। फोकस दूरी क्या होती है, प्रदर्शित किससे करते हैं, ये सब आप तैयार कर लो। यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएंगे। जिस प्रकार से इसमें हम लोग दर्पण के किरण आरेख पढ़ते हैं, सेम उसी तरीके से आपके
आपको लेंस की किरण आरेख को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके न्यूमेरिकल भी इससे संबंधित पूछे जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल में भी मिक्स करके इसको क्वेश्चन को दे देता है। तो किरण आरेख को हर हाल में आपको तैयार कर लेना है। लेंस का सूत्र सब लोग जानते हो, यही होता है आपका 1/f = 1/v - 1/u। तो ये आपको तैयार कर लेना है, मतलब याद होना चाहिए। लेंस की क्षमता क्या होती है, P = आपका होता है 1/f मीटर में। इसका मात्रक सब लोग जानते हो डायोप्टर होता है। तो इस प्रकार से ये सिंपल से इसका परिभाषा याद कर लेना। 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है, परिभाषा भी पूछा जाता है। इस पे तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये किसके लिए है, न्यूमेरिकल्स के लिए है। ये इस पे भी न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा और इसकी परिभाषा भी आपको याद कर लेना। साथ ही साथ आंकिक प्रश्न तो आपको इसका भी वही करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जितने भी NCERT के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जितने एक्सरसाइज के सवाल दिए गए हैं, उन्हीं सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको सारे न्यूमेरिकल्स लगभग क्या 98% न्यूमेरिकल आपको NCERT से मिल जाएंगे, मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके बाद अगला हमारा जो चैप्टर है वो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार में जो आपका नेत्र होता है, नेत्र के जितने पार्ट होते हैं, चाहे अंध बिंदु हो, रेटिना हो, पीत बिंदु हो, तो लेंस हो, कार्निया हो, इन सबको आपको क्या कर लेना, सबकी परिभाषाओं के बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना कि क्या चीज़ होती है। कभी कभी पूछ लेता पीत बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है, रेटिना क्या होता है, और कौन कौन से सेल होते हैं, किस टाइप के सेल उस पर रेटिना पर पाए जाते हैं। तो उसको आपको थोड़ा सा तैयार कर लेना है और उसके चित्र की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि जो नेत्र का फिगर होता है वो कैसे बनता है, क्योंकि कभी कभी नेत्र का सचित्र वर्णन आ जाता है। तो नेत्र को बनाना आपको आना चाहिए और उसके प्रत्येक पार्ट को कैसे कैसे दिखाना ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी और सभी पार्टों के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप मोटा मोटा आपको सबको पढ़ लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो दृष्टि दोष होता है। दृष्टि दोष तो कन्फर्म ही है, ये आपका मैं बोल सकता हूँ 98% की पेपर में आ ही जाता है। चाहे वो निकट आ जाए, चाहे दूर दृष्टि दोष आए, चाहे जरा दृष्टि दोष आए, चाहे अबिंदुकता आ जाए या मोतियाबिंद आए। मोतियाबिंद तो बहुत कम ही बार पूछा जाता है, लेकिन निकट और दूर दृष्टि दोष ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ये एग्जाम में पूछे जाएं। और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न, नेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्न 4 अंक के लिए तो श्योर आप मान के चलो कि पूछा ही जाएगा। 4 अंक आपके इससे पूछे ही जाएंगे। तो आपको इससे संबंधित जितने आंकिक प्रश्न आपके NCERT में, कुछ नहीं करना है ज़्यादा। अगर आपको तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो NCERT के सारे न्यूमेरिकल्स जो आपके उसमें बुक में दिए गए हैं, जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए, ओनली NCERT में कहूँगा आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद वर्ड विक्षेपण किसे बोलते हैं, इसकी परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये पूछा जाता है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आकाश का नीला होना या आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इस पर टिप्पणी। या ऐसे आ जाता है कि आकाश हमें चंद्रमा, अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो अंतरिक्ष से चंद्रमा कैसे दिखाई देता है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रकाशिकी के इतने सारे टॉपिक को, केवल इतना ही टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो श्योर मानिए प्रकाशिकी का कोई भी चैप्टर, आप कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। तो इसी प्रकार से और भी चैप्टर के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है तो ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले ताकि मैं और भी वीडियो अपलोड कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।